कैलकुलेशन। अब आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आप अपनी कैलकुलेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर अगर एक शब्द में मैं दूँ तो उसका आंसर है प्रैक्टिस। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर पता होंगी आपको पहले से, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट हो जाएगी। तो क्या चीज़ें हैं वो जो पता होनी चाहिए? सबसे पहले आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर पता होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक क्यूब। वैसे ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है कि 20 तक का, 15 तक से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप 20 तक रखिए। उसके बाद मिनिमम 1 से लेके 25 तक टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। ये हो गया आपका। और उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपको 1 से लेके 9 तक के नंबर के सारा जो भी उसका बनता हो वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे 9 + 8 17, 9 + 7 16, 9 + 6 15, 9 + 5 14। इस तरीके से आपको 1 से लेके 9 तक सब पता होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी टीचर का कर देंगे, यूट्यूब पे जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका देख लीजिएगा जाके, या तो वैदिक में मैथ्स के नाम से या तो फास्ट ट्रैक मैथ के नाम से वो उन्होंने अपने वीडियोस डाल रखे हैं। उन सारी वीडियोस में कुछ ट्रिक्स और बताई गई होंगी, कुछ मेथड्स बताए गए होंगे जो आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट कर देंगे। जैसे मेथड होता है, एक क्रॉस मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का। इस तरीके से एक और सॉल्व करने का कैलकुलेशन बेस मेथड होता है। इस तरीके से काफ़ी मेथड हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट में तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अब ये हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए। इससे कम ये सब आपका बेस बनेगा। 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर याद है। उसके बाद आप स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी होती है रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। आप कहेंगे वीडियो पे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं आप कैसे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है 343 + 743। अब इसको जल्दी से करना है आपको। ठीक है, तो अब इसको जल्दी से करने का मेथड क्या है? इस तरीके से काफ़ी टेक्निक बताई गई होंगी। जैसे हम इसको अलग अलग देख लेंगे। 700 इसका हो गया, 300 इसका, 40 + 40, ठीक है, +3 +3। मैं इस वक्त ऐसे करके बता रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मन में करनी है। 1100 हो गया ये आपका 80 हो गया। और ये इधर अगर इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो 86 हो गया। तो ये आपका हो गया 1186। इस तरीके से ये आपको काफ़ी स्पीड में करना। मैंने तो अभी इसको सामने, ये सारा प्रोसेस आपके मन में होगा और इससे ये आपके सामने फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कैसे आएगा? अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, अब इसका सिंपल आंसर है, जितनी आप कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव होगी, आपकी किसी वीडियो से कैलकुलेशन नहीं इम्प्रूव होने वाली। कैलकुलेशन उतनी आपकी इम्प्रूव होती रहेगी जितनी आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। सबसे पहले तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लीजिए, एकदम मजबूत कर लीजिए। ये नहीं कि किसी ने पूछा कि 1980 का क्या होता है तो आपने 19 की टेबल शुरू से शुरू कर दी। 19 × 19, 19 × 38, इस तरीके से नहीं शुरू करना है। पूरे 90, अगर किसी ने पूछा है तुरंत आपको बताना है बीच का जवाब एकदम। जैसे किसी ने पूछा है 19 का स्क्वायर क्या है, तो आपको तुरंत बताना है कि 19 का स्क्वायर क्या है। ठीक है, किसी ने पूछा है 25 का स्क्वायर क्या है, तो आपको बताना है, तुरंत बताना है कि 625 है 25 का स्क्वायर। सोचने नहीं बैठ जाना, सोचेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इस आपकी कैलकुलेशन की इम्प्रूव होगी प्रैक्टिस से। जितनी आप इस बेस को लेके जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी। अगर आप डेली हाफ आवर देते हैं अपनी कैलकुलेशन और इन सारी चीज़ों को, तो
15 दिन के अंदर तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और फिर साथ में मैं ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि काफ़ी टीचर्स हैं जो ये लेते रहते हैं क्लास इस तरीके की, जैसे फास्ट ट्रैक मैथ हो गई नाम से, या तो वैदिक मैथ या तो स्पीड मैथ के नाम से, उस तरीके से आप अपनी इनसे भी ले सकते हैं जाके। तो ये आपका तरीका हो गया, इससे आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए हो जो इस पे नहीं समझ में है, या जिस जिस टॉपिक पे आप कहेंगे क्रॉस मेथड क्या होता है, या आप मुझसे कहेंगे कि ये जो फास्टैग की जितनी चीज़ें लोग बताते हैं सारी टीचर्स, अगर आप कहेंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा।